मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि हमसाए से लड़ाई नहीं करनी, अपने दिलों के दरवाजे खोलो। पिछले इंडिया के साथ तल्लुकात बहाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सिंसियर उन्होंने एफर्ट्स किए और हमने 3-4 मौके ज़ाय भी किए, हमने ज़ाय किए। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान में वो भारत से दोस्ती के हक में हैं और इस बात को समझते हैं। इसी वजह से भारत के खिलाफ जंग लड़ने की नारा लेकर कोई सियासी पार्टी पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं जीतती। हम जितनी मर्जी रजामंदी जाहिर कर दें, जितना मर्जी स्टेप्स ले लें, अगर भारत ही तैयार नहीं है और उसकी जानिब से जिस किस्म की एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्टिक रवैया दिखाया जाता है, तो फिर तो हमें मजीद रिएक्ट ही करना पड़ेगा। हम तो नहीं ना पैसिव रह सकते। अब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उस तरह के ताने दे रहा है जो पाकिस्तान को पहले नहीं सुनने पड़े। हमें यकतरफा तौर पर भी भारतीय सयाहों के लिए अगर वीजा शराइत में नरमी करना पड़े तो हमें करनी चाहिए। हमें भारत से यह जिद नहीं लगानी चाहिए कि वो भी नरमी करेंगे तो हम नरमी करेंगे, बिल्कुल नहीं, वो वक्त चला गया। इंडियंस ने हमें मौके दिए थे कि पीस हो सकता था, इवन कश्मीर का मसला हल हो सकता था। यही बंटवारे का मतलब ही ये होता है कि इकट्ठे चूंकि हम रहेंगे तो फसाद होगा, इसलिए अमन कायम करने की खातिर बंटवारा कर लेते हैं। ये पुरअमन तरीका है। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ यानी कि मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ की भतीजी मरीम नवाज शरीफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी पंजाब की सीएम है, उनका कहना है कि जो वो भारत से अच्छे रिश्ते चाहती है और वो चाहती है कि भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान आएँ और वो उनका स्वागत करना चाहती है। अब ऐसे में जो पाकिस्तानी पत्रकार जो PMLN को सपोर्ट करते हैं वो बड़े खुश हैं और वो बिल्कुल ये मांग कर रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड जो है शुरू होना चाहिए। वो चाहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के होटलों में रहें, पाकिस्तान में घूमें, पाकिस्तानी खाना खाएं, पाकिस्तान में खरीदारी करें, ताकि पाकिस्तानियों को मुनाफा हो सके। अब कुछ पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ बड़ी खूबसूरत है, टिकटॉक पे बड़ी फेमस है और एक कैरिस्मेटिक लीडर है, तो जो भारतीय हैं वो भारतीयों को वो आकर्षित करेंगी अपनी तरफ, और आने वाले समय में अगर मरीम नवाज शरीफ पाकिस्तान का PM बन जाए तो फिर क्या ही कहना। तो काफ़ी सपने देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा है। वीडियो बड़े मज़ेदार है, तो पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाकी आप पता है क्या करना है आपको करना है वीडियो में कमेंट और वीडियो को लाइक और शेयर। अभी रिसेंटली 2019 में ये मोदी साहब आने को तैयार थे, पाकिस्तान आने को तैयार थे। जनाब बाजवा साहब ने सहाफ़ियों को GH बुला के खुद ब्रीफ किया हुआ है, 15-20 सहाफ़ियों को बताया था कि हमारी कैसे ये जनरल फैज़ की वहाँ दुबई में मीटिंग्स हुई हैं, उनके NSA से हुई हैं, और ये तय हो गया है कि मोदी साहब जो हैं वो 10 दिन के लिए पाकिस्तान आएँगे, बलूचिस्तान में जाएँगे, वहाँ पर उनके सेक्रेट उनके प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जाएंगे उधर, और आखिरी एक दिन वो इस्लामाबाद आएंगे और फिर वहाँ उनसे इमरान खान साहब से मिलेंगे और दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे जनाब कि हमने 20 साल के कश्मीर के मसले को फ्रीज़ कर दिया और हम बॉर्डर्स भी खोल रहे हैं, और उसके बाद आना जाना आपकी राहदारी भी होगी, तो आपको यहाँ से एक ट्रांजिट भी मिलेगी उसको अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया तक या ईरान तक जाने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से। सो चीज़ें ठीक हो रही थी सारी। तो बाजवा साहब वो उन सहाफ़ियों का वो चाहते थे, कॉपरेशन चाहते थे। मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में था, ये होना चाहिए था। इमरान खान साहब जो हैं उनको शाह कुरैशी साहब ने कहा जनाब खुदा का खौफ करें जनाब, ये अगर आपने काम कर लिया तो वो कहेंगे कि आपने कश्मीर भेज दिया है। मोदी का जो यार है वो फिर गद्दार है कि नारे लग जाएंगे, हमारा वोट बैंक नहीं, हमारी हुकूमत नहीं बनेगी, हम इलेक्शन हार जाएंगे। अल्लाह के फजल से वो आप देख लें, हुकूमत तो फिर भी नहीं बनी, चाहे जिस तरीके से अगलू ने नहीं बनने दी, नहीं बनी। उस वक्त इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है ये स्टैंड लेना चाहिए था। आज अगर वो स्टैंड उस वक्त लेते और मसला हल करा लेते और मोदी साहब आते यहाँ पे, तो शायद इमरान खान साहब जेल में भी ना होते और इस्टेब्लिशमेंट हमारी इतनी पावरफुल भी ना होती। इस्टेब्लिशमेंट खुद चाह रही थी रिट्रीट करना। एक तरफ वो है हिंदुस्तान, जयशंकर साहब कहते हैं जी पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट, पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो अब से अगस्त 2019 के बाद से आज तक बात करने के रवादार नहीं है और आप दिलों को खोलने की बात कर रही हैं। तो दिल तो आप खोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दिल खोल के क्या करेंगे? रेट तो दूर की बात है। इंडिया ने तरक्की की है मुआशी तौर पे, अपने इंटरनली उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया अपनी मईशत को, और इंटरनेशनली उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है एज स्टेट। और हमारे यहाँ हम रिवर्स की तरफ गए हैं तो वो गैप बहुत बड़ा हुआ है। तो उस वजह से यकीनन उनको ये मौका मिलता है कि हमें वो ताने दें, हमें हमारे साथ हमारे कोई अच्छा गुडविल जेस्चर उसका मजाक उड़ाए। और आप ये देख ले कि जब से वो थोड़े तगड़े हुए हैं उस वक्त से वो आपके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी आपकी चलती रहती थी हर हालात में। जी। अब वो भी नहीं हो रही बैक चैनल डिप्लोमेसी। इसमें साकिब साहब मेरी तस्वीर करेंगे, मेरा ख्याल है वो भी बड़े 3-4 साल से वो भी बैक चैनल पे भी आपका कोई राब्ता उस तरह से नहीं है, वरना आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे ये बातें चल रही होती थी। कि भारत में आप यूं कहिए कि इज्जत के साथ हमें जो मौके मिले हैं दोस्ती के, वो नवाज शरीफ के अदवार में मिले हैं। उसकी मिसाल वाजपेयी साहब का यहाँ पे आना है, जिसके बाद
अनफॉर्चुनेटली कारगिल हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि वही परवेज़ मुशर्रफ फिर उसी वाजपेयी के पास खुद चल के गया, माहिदा इस्लामाबाद और सब कुछ हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी यहाँ पे आया तो आपके इल्म में है कि शोर मच गया। हालांकि वो नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोटोकॉल पर बड़ा कंप्रोमाइज़ किया था। मैं कई दफ़ा यह वाक़या वो खुद ही बता चुके हैं अपने कि वो जब यहाँ लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने रायबंद जाना था तो वो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर था और उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है उसने वो क्लियर नहीं किया हुआ था। उसकी क्लियरेंस के बगैर, एडवाइस के बगैर, यानी एडवाइस उसके खिलाफ थी कि आप हेलीकॉप्टर में बैठें, उसके बावजूद वो हेलीकॉप्टर में रिस्क लेकर बैठा मोदी और रायबंद गया। तो फिर अनफॉर्चुनेटली आगे से बात नहीं बन सकी। और जो लोग नवाज शरीफ को मोदी का यार गद्दार कहने वाले थे, उन्होंने बाद में इमरान खान हो या उसके रखवाले हों, उसी नरेंद्र मोदी की दुआएं मांगते रहे। बाद में उसी नरेंद्र मोदी ने इनका फोन तक नहीं सुना। अच्छा, जब इमरान खान की हुकूमत चली गई तो फिर बाद में और प्लान सामने आया कि वो तो एक दौरा भी तय पा गया था, वो तो इमरान खान नहीं माना। उस जमाने में भी आपको ज्यादा ट्रेड खुली थी लेकिन बंद हो गई। सो ये सारा का सारा एक लगेज है, ये सारा का सारा इस तरह बहुत सा एक लगेज है। लेकिन इस लगेज को पीछे करके जो पाकिस्तान की एक सोबर पहचान है, खूबसूरत पहचान है, पुरवकार पहचान है, वो अब मरीम नवाज हैं। नवाज शरीफ की निस्बत से जाहिर है कि उनको एक एज, उनको ब्लेसिंग हासिल है, उनकी विरासत है। मैं समझता हूं कि आज जो तकरीर उन्होंने की है करतारपुर में, ये जो भारतीय पंजाब हैं और बहुत से वहाँ पे इंडिया में जो लोग ऑब्जर्व करते हैं, उनके दिलों में ये बातें उतरी होंगी। जिन ख्वाहिशात का उन्होंने इजहार किया कि वो सिख अमेरिका में हो, कनाडा में हो, बरतानिया यूरोप में हो, वो यहाँ पे मुक़द्दस मकामात के इर्द गिर्द इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करने के लिए तैयार हैं। खुद मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब अब यहाँ पे आए हुए सिख यात्रियों को जो अपने मुक़द्दस मकाम के लिए आते हैं, अपने मुक़द्दस फरीज़ों के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, उनको अच्छे रास्ते प्रोवाइड करेगी, उनको फैसिलिटेट करेगी, जी आया नू कहेगी और उनको वापस मोहब्बत से बॉर्डर छोड़ के आएगी। हमें ये मेजबानी का रवैया अपनाना है, मोहब्बतों का रवैया अपनाना है। और पाकिस्तान की कौम एक मेजबान कौम है, कोई शक नहीं है इसमें। हमारी तो ये शोहरत होनी चाहिए कि मेहमान आते हैं तो हम सारा आंखों पे बिठाते हैं, वो अपनी आज़ादी के साथ अपने मजहबी जो अगर वो सिखों के वो जाएं, वो पुराने वहाँ के जो हिंदू आना चाहें, इंडिया आना चाहें, वो अपने पुराने मंदिरों में जाएं, बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ के होटलों में ठहरेंगे, यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, लोगों से मेल मिलाप होगा। दुनिया में तरक्की हमसायों के साथ तिजारत में होती है। तो ये है वो खुशियों का सफ़र जो बड़े अरसे के बाद ख्वाब जो है वो दोबारा से आंखों में आए और एक दोबारा से ये एक उम्मीद हुई कि नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल जो नहीं हो सका काम, पाक भारत तिजारत और फाइनली दोस्ती, मुमकिन है कि मरीम नवाज के किसी दौर में आज मुमकिन है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे वो उसकी बुनियाद रख जाएं। कल को क्या पता कि वो वज़ीर आज़म हो और उसके बाद एक दोस्ती हो, या क्या पता कि इसी हैसियत में, इसी दौर में भारत के साथ कोई बेहतर दोस्ती हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और ये बात तो हम काफ़ी पहले से सुनते आ रहे हैं कि बैकडोर मीटिंग हो रही है, बैकडोर बातें चल रही हैं ट्रेड को लेके और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो रिस्पांस अभी तक देखने मिला है सामने वो अभी तक तो ज़ीरो है। और जिस तरीके से बहुत बार सवाल भी पूछे गए हैं एस जयशंकर जी से, तो जो भी उनका जवाब आया है वो तो आप सब जानते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जलील हुआ है। तो ऐसे में कुछ पाकिस्तानी पत्रकार चिड़े भी हुए हैं कि जी भारत तो हमसे बात करना ही नहीं चाहता है, मोदी जी तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, तो ऐसे में ट्रेड हो तो हो कैसे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तिल मिलाया हुआ है किसी भी तरह से भारत से ट्रेड हो जाए और भारतीय जो सामान है वो पाकिस्तान पहुंचे। बाकी हम सब क्या चाहते हैं वो तो आपने कमेंट कर ही दिया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।